टाइटैनिक जहाज के डूबने के एक सदी से अधिक समय गुजरने के बावजूद इसको लेकर रहस्य अभी भी सामने नहीं आया है। इस जहाज को लेकर फिल्में भी बनी, रंगमंच पर नाटकों का भी मंचन किया गया और वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से समय समय पर इसकी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास भी किया। लेकिन इस वृहद जहाज के डूबने के कई पहलू अभी भी पोशीदा हैं। बीबीसी न्यूज़ ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कुछ विशेषज्ञों से बातचीत करके इसकी परतें खोलने की कोशिश की। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियान रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। इसके बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज इस हादसे को लेकर कुछ रहस्य बने हुए हैं। बीबीसी न्यूज़ ने कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार एक विशेषज्ञ ने बताया कि इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिज़ाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ था। एक अन्य विशेषज्ञ के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत पर पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। वे बताते हैं कि टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। बीबीसी को विशेषज्ञों ने बताया कि जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। रिपोर्ट में एक धातु विज्ञान के इंजीनियर के हवाले से ये बातें कही गई हैं। 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनाई जाती थी। हालांकि बाद में इन जहाज़ों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे में धातु से जुड़ा पहलू भी एक कारण रहा होगा।